नमस्ते दोस्तों, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस धमाकेदार महामैराथन क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बना देगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न आपकी ही परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की महामैराथन क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक। देखो, मित्रता शब्द पर अगर हम ध्यान देंगे तो मित्रता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना ही किसी वस्तु का नाम है और ना ही किसी जगह का। यह एक भाव और संबंध का नाम है। हम मित्रता को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, इसके भाव को महसूस कर सकते हैं। इसलिए मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए समूहवाचक। अगर एक पक्षी की बात होती तो हम केवल उसे पक्षी कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे पक्षियों की एक साथ बात हो तो उसे हम झुंड कहेंगे। झुंड जो शब्द है वो एक साथ मौजूद कई सारे व्यक्ति वस्तु का समूह का बोध कराता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। चांदी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थान का नाम नहीं है, ये एक धातु या पदार्थ है। इसलिए चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जब शब्द में किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होगा तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी, लोहा, ये सभी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं यह काम करूंगा में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक। स्वयं का अर्थ है खुद। यहाँ व्यक्ति बता रहा है कि वह जो काम है वो किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद करेगा, इसलिए यहाँ पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर स्वयं की यानी कि खुद की, अपने आप की बात होती है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने दरवाजा खटखटाया में किसी कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। हमें यह निश्चित रूप से पता ही नहीं है कि दरवाजा किसने खटखटाया, सिर्फ इतना पता है कि कोई व्यक्ति है जिसने दरवाजा खटखटाया। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी ना हो तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता है। जहाँ पर आपको पहचान के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कोई, किसी, कुछ, कोई, ऐसे शब्द दिखेंगे ना, वहाँ पर समझ जाना अनिश्चयवाचक है। मतलब नहीं पता है कि कौन है, किसकी बात हो रही है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा मित्र है में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषवाचक। वह जो है वो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। मान लो वाक्य था राहुल मेरा मित्र है। अगर हम राहुल का नाम बार बार नहीं बोलना चाहते तो हम उसके स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे कि वह मेरा मित्र है, इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा पेड़ सड़क के किनारे है में लंबा क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। पेड़ कैसा है? लंबा। लंबा जो है वो पेड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, रूप या अवस्था को बताए वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण के लिए आम मीठा है, तो मीठा जो शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों भाई घर गए में दोनों कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक। दोनों जो शब्द है वो भाइयों की संख्या बता रहा है कि कितने भाई है, 2, इसलिए जो दोनों शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ पर कोई शब्द संख्या बताता है किसी भी चीज़ की, व्यक्ति की, वस्तु की, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दूध बचा है में बहुत जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी परिणामवाचक। दूध को हम एक एक करके गिन नहीं सकते, यह दूध की मात्रा बताई जा रही है यहाँ पर कि दूध जो है वो बहुत बचा है, इसलिए बहुत जो शब्द है वो परिणामवाचक विशेषण है। पर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम गिन नहीं सकते, उसकी केवल मात्रा बताई जा रही हो, तो वहाँ पर परिणामवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर दूध को हम गिन नहीं सकते, केवल उसकी मात्रा बताई जा सकती है, इसलिए यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने फूल तोड़े में सीमा ने कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता। जो व्यक्ति क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सीमा है वो क्रिया कर रही है, इसलिए यहाँ पर सीमा जो है वो कर्ता है। याद रखना, जो भी क्रिया को करेगा वो कर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बेटे के लिए खिलौना खरीदा में बेटे के लिए कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान। याद रखना, जिस व्यक्ति के लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर पिता ने बेटे के लिए कुछ क्रिया की है, मतलब कुछ काम किया है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी से पानी निकला में नदी से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अपादान। पानी नदी से अलग यानी कि बाहर निकल गया, जहाँ पर भी अलग होने या स्रोत से निकलने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। याद रखना, जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पानी जो है वो नदी से अलग हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की घड़ी सुंदर है में जो की है वो कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध। अब देखो, जहाँ मोहन और घड़ी के बीच संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। और दूसरी पहचान कि संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के, ये तीनों जो है वो संबंध कारक के चिन्ह है। जहाँ पर भी आपको दिखेगा कि व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध बताया जा रहा है तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल। याद रखना, काम जो है वो इस समय चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। रहा है, रही है और रहे है, ये तीनों जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल में प्रयोग होता है। जहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ होता है वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यहाँ पर देखो, बच्चे जो है वो मैदान में खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं, अभी समय जो है वो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, कौन सा काल है? ऑप्शन ए सम्मानित वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले महीने जयपुर जाएगा, कौन सा काल है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्यत काल। वह अभी जयपुर नहीं गया, वह अगले महीने जाएगा, मतलब अभी नहीं गया लेकिन जाएगा, यानी भविष्य में जाएगा, इसलिए यहाँ पर भविष्यत काल है। याद रखना, जो कार्य भविष्य में होने वाला है वहाँ पर भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज प्रतिदिन पूर्व से निकलता है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए सम्मानित वर्तमान काल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी भविष्यत काल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सम्मानित वर्तमान काल। याद रखना, जो कार्य रोज होता है वो सम्मानित वर्तमान काल होता है। सूर्य का निकलना जो है वो एक नियमित घटना है और इसलिए यह एक सम्मानित वर्तमान काल है। याद रखना, जो कार्य डेली नियमित रूप से होता है वो सम्मानित वर्तमान काल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बच्चे को सुलाती है,
क्रिया कैसी है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। सोना जो है वो बच्चा खुद करता है, लेकिन माँ बच्चे को सोने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए सुलाती है जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। याद रखना, पढ़ाना जो है वो भी एक प्रेरणार्थक क्रिया है, खिलाना जो है वो भी एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ऐसी सुलाना जो है वो भी प्रेरणार्थक क्रिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल खिलते हैं क्रिया कैसी है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अकर्मक। फूल खिलते हैं, ये कोई कर्म नहीं है, खिलना जो है वो अपने आप में ही होने वाली क्रिया है, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्रिया जो है वो खुद होती है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लड़कियां, ऑप्शन सी बालिका, ऑप्शन डी कन्या। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है नायक का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी नायकी, ऑप्शन सी नायकनी, ऑप्शन डी नायकिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नायिका। याद रखना, अनेक शब्दों में का जब होता है अंत में तो हम कै को का, की या की में परिवर्तित कर देते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी बेटियां, ऑप्शन सी बेटे, ऑप्शन डी बेटो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेटे। उदाहरण के लिए लड़का का जो बहुवचन होगा वो होगा लड़के, घोड़ा का होगा घोड़े, कमरा का होगा कमरे। याद रखना ए जोड़ देंगे बहुवचन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए कहानियाँ, ऑप्शन बी कहानियाँ, ऑप्शन सी कहानियाँ, ऑप्शन डी कहानियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कहानियाँ। आपको बताया था जब किसी शब्द के अंत में बड़ी ई होती है और उसको हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो हम बड़ी ई को छोटी ई बना देते हैं और अंत में आ जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का पुल्लिंग क्या है? ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पुत्रा, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी कुमार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पुत्र। जैसे बेटी का होगा बेटा, तो वैसी स्त्री का होगा पुरुष, ऐसी पुत्री का है पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी आश, ऑप्शन डी निराश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निर। निर शब्द के पहले लगा है इसलिए ये उपसर्ग है। याद रखना, उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा होता है और प्रत्यय जो होता है वो अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अस, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी मान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आ। याद रखना, आ प्लस समान शब्द से असमान शब्द बना है। आ लगाने से समान का जो है वो विपरीत अर्थ बन गया है। समान शब्द में आ पहले लगा है इसलिए ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलता में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी फलता, ऑप्शन डी लता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ता। सफल है उपसर्ग और ता है प्रत्यय। सफल जो शब्द है वो मूल शब्द है, ठीक है। ता जो है वो शब्द के अंत में लग कर नया शब्द बना है इसलिए ये उपप्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बुढ़, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आपा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आपा। बूढ़ा प्लस आपा से बना है बुढ़ापा। शब्द के अंत में जुड़ा अंश जो होता है वो होता है प्रत्यय और शब्द के प्रारंभ में जुड़ा अंश होता है वो होता है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए मिट, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ढाई, ऑप्शन डी ई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आई। याद रखना, मीठा प्लस आई शब्द से बना है मिठाई। उदाहरण के लिए पढ़ प्लस आई शब्द से बना है पढ़ाई, लड़ प्लस आई शब्द से बना है लड़ाई। उपसर्ग हो जाएगा मीठा और प्रत्यय हो जाएगा आई। ऐसी पढ़ाई में उपसर्ग हो जाएगा पढ़ और प्रत्यय हो जाएगा आई। तो यहाँ पर हमसे प्रत्यय पूछा था तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आई। प्रश्न है गणेश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गण धन ईश, ऑप्शन बी गण धन एश, ऑप्शन सी गणा धन ईश, ऑप्शन डी गण धन ईश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गण धन ईश। दो वर्ण या शब्द से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जब बने हुए शब्द को अलग अलग करते हैं तो हम उसे संधि विच्छेद कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए राज धन इंद्र, ऑप्शन बी राजा धन इंद्र, ऑप्शन सी राजे धन इंद्र, ऑप्शन डी राज धन इंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राज धन इंद्र, हो जाएगा राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए देव धन इंद्र, ऑप्शन बी देवा धन इंद्र, ऑप्शन सी देव धन इंद्र, ऑप्शन डी देवी धन इंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देव धन इंद्र। देव धन इंद्र से मिलकर बना है देवेंद्र। संधि विच्छेद में हम हमेशा देखो कि मूल रूप में कौन सा शब्द मिलकर नया शब्द बना रहा है। अगला प्रश्न है गंगाजल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। याद रखना अगर हम गंगा जल का समास विग्रह करेंगे तो होगा गंगा का जल। का जो है वो छुपा हुआ है। समास विग्रह करने पर अगर का, की और से आएगा तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मधारय। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा काली है जो मिर्च, यानी कि काली मिर्च। यहाँ जो काली शब्द है वो मिर्च की विशेषता बताता है। जहाँ पर विशेषता प्लस संज्ञा हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है सुख दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द्वंद्व। याद रखना अगर दो शब्दों के बीच में और लगा होगा तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे सुख और दुख, दिन और रात, माता और पिता, शब्दों के समास विग्रह करने पर बीच में और लगता है, वहां वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी द्विगु। जिस समास में पहला जो शब्द है वो संख्या बताता है वहां पर द्विगु समास होता है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा त्रिभुवन, यानी कि तीन भुजाएं। तो त्रि जो शब्द है वो तीन शब्द को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। याद रखना अर्थ है भरपेट का, पेट भरकर, यानी कि पेट के भरने तक। भर जो शब्द है वो अव्ययी के रूप में पूरे शब्द पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी कर्णिका, ऑप्शन डी करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण। याद रखना संस्कृत का जो मूल शब्द है वो कर्ण है। हिंदी में उसका बदला हुआ अर्थ है कान, जिसका हम प्रयोग करते हैं कान शब्द का। यहाँ पर हमसे कान का तत्सम शब्द पूछा था, यानी कि संस्कृत शब्द, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्ण। क्वेश्चन है हाथ का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी हस्ती, ऑप्शन सी हस्ता, ऑप्शन डी कर। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट ऑप्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी मुखड़ा, ऑप्शन सी मख, ऑप्शन डी मुखी। तो हमें मुख का जो है वो हिंदी शब्द बताना है कि हिंदी में संस्कृत से बदल के हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंह। अगला प्रश्न है वायु का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी नीर, ऑप्शन डी गगन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पवन। याद रखना वायु के पर्यायवाची होते हैं पवन, हवा, समीर और अनिल। और यहाँ पर अनल जो है वो आग का, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची, और नील जो है वो जल का पर्यायवाची, और गगन जो है वो आकाश का पर्यायवाची। यहाँ पर हमसे वायु का पूछा था तो वायु का पर्यायवाची है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कानन, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन डी गिरी, ऑप्शन डी पवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कानन। वन के पर्यायवाची होते हैं जंगल, कानन, अरण्य, विपिन। क्वेश्चन है आशा का विलोम क्या है? ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी प्रसन्नता, ऑप्शन डी विश्वास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आरंभ, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी प्रथम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अंत। आदि मतलब होता है शुरुआत और अंत मतलब होता है समाप्ति, और विलोम का अर्थ है विपरीत। तो आदि का विपरीत शब्द हो गया अंत।
अगला प्रश्न है 9 2 11 होने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बहुत खुश होना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी हिसाब करना, ऑप्शन डी बीमार होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भाग जाना। देखो इसका जो 9 2 11 है वो इसका मतलब नहीं है कि 11 ही है, केवल एक मुहावरा है। इसका जो असली अर्थ है वो है जल्दी से भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटने का अर्थ है क्या है। ऑप्शन ए चोट लगना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपमान होना। याद है ना जब स्कूल में कम नंबर आते थे तो माता पिता हमें क्या बोलते हैं कि इसने तो हमारी नाक कटा रखी है, यानी कि हमारा अपमान करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए क्या है। ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकोक्ति। ये जो है वो बहुत प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वो अक्सर ज़्यादा का दिखावा करता है। जैसे अधि भरी हुई गंगरी जो है वो ज़्यादा छलकती है, उसी तरह कम ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान को ज़्यादा प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है तुम कहाँ जा रहे हो कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। इस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। याद रखना जहाँ पर कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे ऐसे शब्द होंगे वहाँ पर प्रश्नवाचक होगा, इसलिए यहाँ पर किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय मेरा खिलौना टूट गया कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। इस वाक्य में हाय शब्द जो है वो दुख और अचानक उत्पन्न भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए विस्मयादि बोधक वाक्य है। जब आपको वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा ये सब जैसे भाव प्रकट होंगे तो समझ जाना वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य है। अगला प्रश्न है भानु किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बादल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सूर्य। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ लगभग समान हो। भानु का अर्थ सूर्य होता है, इसलिए भानु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, आदित्य। ये सभी जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी भारी, ऑप्शन सी मजबूत, ऑप्शन डी कठोर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल। अब देखो विलोम शब्द जो होता है वो विपरीत शब्द होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताता है। कठिन का विपरीत शब्द या विलोम शब्द होगा सरल, ऑप्शन ए सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगंध शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी सुग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सु। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। यहाँ पर गंध जो है वो मूल शब्द है जिसके पहले हमने सु लगाया है, सु उपसर्ग, जिससे सुगंध शब्द बना है। तो सुगंध का संधि विच्छेद होगा सु धन गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा दूध पी रहा है में दूध जो है वो कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। कर्म कारक उस व्यक्ति या वस्तु को बताता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। हाँ पीना जो है वो क्रिया है, बच्चा क्या पी रहा है दूध, इसलिए दूध कर्म कारक है। अगला प्रश्न है नयन का तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नैन, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी नेत्र, ऑप्शन डी नयन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत मीठा आम है में मीठा क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ आम जो है वो संज्ञा है और मीठा जो है वो विशेषता बता रहा है। मीठा जो शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, इसलिए मीठा शब्द विशेषण है। क्वेश्चन है ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ईमान, ऑप्शन बी दार, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी आर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दार। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। यहाँ ईमान के बाद दार शब्द जुड़ा है, इसलिए ये प्रत्यय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए मातृ, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी भाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पिता। माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी रवि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी शशि। चंद्रमा की पर्यायवाची होते हैं चांद, शशि, इंदु और सोम। शशि जो शब्द है वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा, इसलिए शशि जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कहाँ जा रहे हो के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ किसी से सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी नीरा, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी शा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का विलोम क्या है? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी न्याय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम का तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी ग्राम्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गांव। ग्राम्य जो शब्द है वो संस्कृत का तत्सम शब्द है। समय के साथ बोलचाल में इसका रूप बदलकर गांव हो गया है, इसलिए गांव इसका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा ने बाजार से फल खरीदे में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अपादान। यहाँ पर जो से है वो उस स्थान को बता रहा है जहाँ से वस्तु प्राप्त हुई है, यानी कि सीमा ने फल जो है वो बाजार से खरीदे, इसलिए से है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लड़कियां, ऑप्शन सी बालिका, ऑप्शन डी कन्या। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पताल, ऑप्शन डी सागर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गगन। आकाश के पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, अंबर, आसमान। ये सभी जो है वो आकाश के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ हमें ऑप्शन में गगन दिया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठास में मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मिठ, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी मिठास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीठा। जिस भी शब्द से नया शब्द बनता है उसे हम मूल शब्द कहते हैं। मीठा शब्द से मिठास शब्द बना है, इसलिए मीठे शब्द को मूल शब्द कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह कितना सुंदर दृश्य है में कौन सा विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी अल्प विराम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। वाह जो शब्द है उसमें खुशी, आश्चर्य, प्रशंसा का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे शब्दों के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। वाह, अरे, ओ, शाबाश ऐसे शब्द होंगे तो उसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी अग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आ। ज्ञान जो शब्द है वो मूल शब्द है जिसके पहले आ लगाने से अज्ञान शब्द बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अभाव। इस प्रश्न में हमें अज्ञान शब्द में से उपसर्ग पूछा था, तो उपसर्ग है ऑप्शन ए आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी शाम, ऑप्शन सी रात, ऑप्शन डी दोपहर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी दधी, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी पेय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दुग्ध। याद रखना तत्सम है दुग्ध और तद्भव है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने मोहन को बुलाया में को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। यहाँ बुलाया जो है वो एक क्रिया है। राम ने किसको बुलाया? मोहन को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म होता है। तो यहाँ पर मोहन को बुलाया तो मोहन को, तो को क्या है? कर्म। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन ए बूढ़ा,
ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी आपा, ऑप्शन डी बुढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी कन्या, ऑप्शन डी बालिका। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पुत्री। अगर यहाँ पे हमसे पूछते कि पति का स्त्रीलिंग है तो पत्नी हो जाता, वर का पूछते तो कन्या हो जाता, बालक का पूछते तो बालिका हो जाता। यहाँ पर हमसे पुत्र का पूछा था तो पुत्री उसका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी भूमि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जंगल। वन और जंगल दोनों का अर्थ होता है पेड़ पौधों से भरा प्राकृतिक क्षेत्र, इसलिए जंगल जो है वो वन का पर्यायवाची है। और वन के पर्यायवाची होते हैं जंगल, कानन, अरण्य, ये सब जो है वो इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि का विलोम है? ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी शुरुआत, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी आरंभ। तो इसका राइट ऑप्शन वो आप लोग कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत किस तत्सम शब्द का तद्भव है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दशन, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी जिह्वा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बहुत तेज दौड़ता है में तेज क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। यहाँ तेज जो शब्द है वो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है, यानी कि विशेषता को बता रहा है। मोहन कैसा दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अस, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी सा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आ। असत्य जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस सत्य, आ धन सत्य, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी आकर्षक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कुरूप। यहाँ पर हमसे विलोम यानी कि विपरीत पूछा था, बाकी बी, सी और डी जितने भी ऑप्शन है वो सुंदर से ही उसी के ही समान है, हमसे विपरीत पूछा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कुरूप। सुंदर का अर्थ होता है अच्छा दिखने वाला और कुरूप का अर्थ होता है जिसका रूप अच्छा ना हो, यानी कि जो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए इसका विलोम शब्द है कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज पर किताब रखी है में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकरण। अधिकरण कारक जो होता है वो उस स्थान को बताता है जहाँ कोई वस्तु या कार्य स्थित हो। किताब कहाँ रखी है? मेज पर, यानी कि उसने बताया कि मेज उस स्थान को बताया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन एक अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कमल। पंकज का अर्थ होता है पंख, यानी कीचड़ से जन्म लेने वाला। कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, इसलिए पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी खक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी का। लेख जो है वो मूल शब्द है और इसके अंत में का जुड़ने पर लेखक शब्द बना है। लेखक का अर्थ है लेख लिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए घोड़ी, ऑप्शन बी घोड़नी, ऑप्शन सी घोटकी, ऑप्शन डी अश्विनी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए घोड़ी। अश्विनी जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो कंफ्यूज मत होना, घोड़ी इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा और अश्विनी जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी रता। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ता। स्वतंत्र जो शब्द है वो मूल शब्द है जिसके अंत में ता जोड़ने पर स्वतंत्रता शब्द बना है। संधि विच्छेद होगा स्वतंत्र धन ता स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे भगवान मेरी मदद करो में हे कौन सा कारक दर्शाता है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी संबंध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संबोधन। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या शक्ति को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। या हे भगवान कहकर भगवान को संबोधन या पुकारा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है।
क्वेश्चन है रात्रि का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी रतिया, ऑप्शन सी रात्र, ऑप्शन डी निशा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रात। रात्रि का तद्भव शब्द है रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रव, ऑप्शन सी वेश, ऑप्शन डी प्रवेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्र। वेश जो है वो मूल शब्द है जिसके पहले प्रा जुड़कर प्रवेश बना है और इसका संधि विच्छेद होगा प्रा धन वेश प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया का विलोम क्या है। ऑप्शन ए पुराना, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वो आप लोग कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो आप लोग, मैं चाहूँगी कि सब लोग इसमें कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल फूल बहुत सुंदर है में लाल क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। लाल जो है वो फूल के रंग और गुण की विशेषता बता रहा है। जो विशेषण किसी संज्ञा के गुण, रंग, रूप, आकार आदि की विशेषता या जानकारी दे वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वायु। पवन के पर्यायवाची होते हैं वायु, हवा, समीर, अनिल। वायु, हवा, समीर और अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया में के लिए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संप्रदान। संप्रदान कारक में किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु या कार्य होने का भाव आता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ खाना बच्चे के लिए बनाया गया इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी भानु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य। बाकी जितने भी शब्द है सूर्य के पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, भानु। यहाँ पर हमसे सूरज का तत्सम पूछा था इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए बच, ऑप्शन बी चपन, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी अन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पन। बचपन का संधि विच्छेद है बच धन पन, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुमने खाना खाया में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन डी अल्प विराम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया क्या तुमने खाना खाया, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। याद रखना जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवगुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वगु, ऑप्शन डी अ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अव। गुण जो है वो मूल शब्द है जिसके पहले अव शब्द जुड़कर अवगुण शब्द बना है जिसका अर्थ है दोष या बुरी विशेषता। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अवगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी निर्धन, ऑप्शन सी संपत्त, ऑप्शन डी धनवान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी निर्धन। धनी मतलब अमीर और निर्धन मतलब गरीब। धनी का अर्थ है जिसके पास बहुत सारा धन हो और निर्धन का अर्थ है जिसके पास धन ना हो, इसलिए ये इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। यहाँ चल रही है क्रिया है। लड़की कैसे चल रही है, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो दूसरों का भला करता है के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी अहंकारी, ऑप्शन डी अत्याचारी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी परोपकारी। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परोपकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।